क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कानपुर को आप रोजाना चहलकदमी करते हुए देखते हैं, उसी शहर की गलियों और इमारतों में कुछ राज ऐसे भी छुपे हो सकते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जी हाँ, आज हम आपको कानपुर की कुछ ऐसी खौफनाक जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे अनवरगंज के बंगला नंबर 128, जिसके बारे में कहते हैं कि ये कभी एक प्राइमरी स्कूल का हिस्सा था, लेकिन जब से यहाँ पर एक महिला ने आत्महत्या की, ये जगह हॉन्टेड हो गई। स्कूल के बच्चों ने कई बार सफेद साड़ी में एक औरत को देखा है और एक बार तो एक चौकीदार ने भी उस औरत का पीछा किया, मगर कुछ दूर जाने के बाद उसका दिल अचानक से धड़कना बंद हो गया। लोगों का कहना है कि आज भी उस औरत की रोने की सिसकियां सुनाई देती, मगर ये तो सिर्फ एक झलक थी। आगे की कहानियां तो इससे भी खौफनाक होने वाली है। और लास्ट में तो हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जिसकी लिस्ट में आपको उम्मीद भी नहीं होगी। और हाँ, अगर आप कानपुर से जुड़ी ऐसी कहानियां जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो फॉलो करिए द कानपुर स्टोरीज। हमारी दूसरी लोकेशन है सिविल लाइंस ग्रेवयार्ड, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात के समय एक अंग्रेज की आत्मा भटकती है। ये आत्मा दूर से खड़े दिखाई जरूर देती है, मगर जैसे ही आप उसके करीब जाते हैं वह गायब हो जाती है। तीसरी जगह है कानपुर का सुजातगंज, जो दिन में तो एक आम रास्ता जैसा दिखाई देता है, मगर रात होते ही ये जगह खौफ का दूसरा नाम बन जाती है। कई बार यहाँ से गुजरने वालों ने बताया है कि रात के सन्नाटे में उनको ऐसा लगा कि उनकी बाइक पर कोई बैठा है, लेकिन अगर पीछे पलट के देखो तो सिर्फ ठंडी हवा के झोंके और सन्नाटे की सरसराहट के अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे कानपुर के रतनलाल नगर में बने जैन पैलेस, जो कि हमेशा डरावनी घटनाओं के लिए चर्चे में रहता है। और ये रहे भी क्यों ना हो, दरअसल जैन पैलेस को बनाते समय एक कारीगर की मौत हो गई थी और इसके बाद से ही यहाँ पे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वैसे तो ये बिल्डिंग अब इस्तेमाल नहीं होती है, मगर फिर भी यहाँ से गुजरते वक्त लोगों ने महसूस किया है कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है, मगर पलटने पर वहाँ कोई नहीं मिला। हमारी लास्ट हॉन्टेड लोकेशन है गंगा बैराज, जो दिन में तो बेहद खूबसूरत और शानदार दिखता है, मगर रात होते ही यहाँ का माहौल एक खतरनाक मंजर में बदल जाता है। यहाँ पर अक्सर आधी रात के बाद लोगों को चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। जहाँ पर गंगा बैराज के पीछे वाली साइड डेड बॉडीज जलाई जाती हैं, वहाँ भी अजीबोगरीब आकृतियाँ देखने को मिलती हैं और वहाँ पर एक अजीब सी मौजूदगी भी महसूस होती है, लेकिन आसपास देखने पर वहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ऊपर से एक अजीब परछाई पानी में भी दिखती है, और तो और कई मजदूरों की मौत भी हुई है उस पानी में। जिन लोगों की गंगा बैराज में गलती से गिरने से मौत भी हुई है, उन लोगों की चीखों की आवाज भी सुनाई देती है। अब सवाल तो ये है कि भूत असल में होते हैं या ये सिर्फ कहानियों का हिस्सा है, या लोगों की बनाई मन भरम बातें। और अगर आपको इन जगहों पर जाने का मौका मिले, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कानपुर के ऐसे और डरावने सच जानने के लिए फॉलो करिए द कानपुर स्टोरीज।